बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा और हर गुजरते लम्हे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो लगी हुई आग है उस पर पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ है। इस सब के अंदर एक तरफ तो हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर कुछ इस तरह के इंकशाफात किए हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, और इन इंकशाफात से शहबाज हुकूमत जो है वो लरज उठी है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक पीपल्स पार्टी पर भी है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर भी है और साथ ही साथ मुक्तदरा के नुमाइंदे मोहसिन नकवी के ऊपर भी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान का खास बंदा जो है उसे उठा लिया गया है, वो गायब हो गया है। इस हवाले से डिटेल्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने आखिरी अपना जो फैसला है वो सुनाया था। उस जजमेंट के अंदर जो एटीसी के जज हैं जिन्होंने खत लिखा और उस पर अज खुद नोटिस लिया गया, उस मामले के ऊपर भी अज खुद नोटिस का जो तहरीरी फैसला अब आया है उसमें एजेंसियों पर और आईएसआई के ऊपर डायरेक्टली अगर हम बात करें तो उस तहरीरी फैसले के अंदर एक चार्जशीट है। और इसके साथ ही साथ एक और क़यामत टूट पड़ी है पाकिस्तान पर। एक मसला ख़त्म नहीं होता तो दूसरा सर उठा लेता है। 10 अफराद के अगवा का मामला है और ये निज़ाम को हिलाने के लिए, और पाकिस्तान को आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उस सारे तनाजुर में भी ये इशू जो है बहुत सीरियस है। अब इस सब के अंदर मैं सबसे पहले तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। और इवन अली अमीन गंडापुर जो है उन्हें खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा और अब विफाक और केपी के दरमियान कशीदगी जो है वो भी बहुत ज्यादा उरूज पर जा पहुंची है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम हनीफ अब्बासी साहब के इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। हनीफ अब्बासी साहब जो है आपको पता है कि एक अहम पॉलिटिकल प्लेयर हैं, शहबाज शरीफ साहब का कुर्ब भी हासिल है और इससे पहले भी उन्होंने कुछ नवाज शरीफ ग्रुप के लोगों के ऊपर तनकीद के तीर जो है वो बरसाए। और हनीफ अब्बासी साहब गाए बगाए कुछ ऐसे इंटरव्यूज देते हैं जो कंट्रोवर्सीज को अट्रैक्ट करते हैं। अब कुछ चीजें हैं जिनके अंदर हनीफ अब्बासी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक तो पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें हो रही हैं ना, बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे बन रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी हम अवाम की बात कर रहे हैं। बिलावल की शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग स्केजुअल हो चुकी है और मामलात हल हो जाएंगे, डेडलॉक है। हत्ते इज्जत बिल के ऊपर भी गवर्नर साहब ने बारीक वारदात डालने की कोशिश की, छुट्टी पर चले गए, पीछे नून लीग का स्पीकर गवर्नर बन के हत्ते इज्जत बिल पास कर गया। तो नून लीग जो है ना वो अब इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि अकेले ये जिम्मेदारी और अकेले ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। या तो एक वजह ये हो सकती है हनीफ अब्बासी साहब की स्टेटमेंट की, या फिर ये हो सकती है कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट के जो हाथ मजबूत करने की कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई का वजन उनके पलड़े में डाल दिया जाए, उसकी राह में भी ये रुकावट बन सकता है। हनीफ अब्बासी साहब ने बजट और हत्ते इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी के फिक्स्ड मैच से पर्दा उठाया है कि ये बेसिकली एक फिक्स्ड मैच है जो पीपल्स पार्टी खेल रही है। मैं तो पहले ये बात आपके सामने करता था कि पीपल्स पार्टी की वक़्त ही नहीं है, उनके ये औकात से बहुत ऊपर की बात है कि वो बजट के ऊपर कोई एहतजाज कर सकें या बजट की मुखालफत कर सकें। या हत्ते इज्जत बिल, मरियम का तो बिल था ही नहीं, मरियम नवाज ने तो वो बिल किसी और के बिहाफ पे पास करवाया, वो भी अपनी नौकरी पक्की करने के लिए। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वो बिल नहीं था, तो पीपल्स पार्टी की औकात से थोड़ी सी ऊपर की ये बात थी। तो इस सब के अंदर ये मैच फिक्स था। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज सेविंग, फेस सेविंग और अवाम की नजरों में धूल झोंकने का जो अपना अमल है वो कर रही थी। अब इस सब के अंदर हत्ते इज्जत बिल पर ये हनीफ अब्बासी साहब ने क्लेम किया है, नून लीग के एमएनए हैं और हनीफ अब्बासी साहब जो है शहबाज शरीफ साहब का कुर्ब हासिल है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं तो इसे भी आपने जहन में रखना है। ये कहते हैं कि जी हत्ते इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ मिली हुई थी, गवर्नर तय करके बाहर गए और बजट भी उनकी मर्जी से बना। ये मासी वेड़ा नहीं, आप ओहदे भी लें और स्टेक होल्डर भी ना बने। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ऐसे कश्ती पार नहीं चढ़ सकती। पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला वो जाया नहीं करेगी। अब ये जो बात है ना कि आप बेनिफिशरी भी बन जाए इस सिस्टम के और सारे का सारा मलबा जो है वो नून लीग के ऊपर गिरा दें, इसके अंदर इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये एक स्ट्राइक की है। अब दूसरी चीज ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोहसिन नकवी साहब के लिए वही बात है कि वतन के सजीले जवानों, सारे ओहदे तुम्हारे लिए हैं। मोहसिन नकवी वो इस वतन के सजीले जवान बन गए हैं कि वो वजीर दाखिला भी हैं, इंसदाद मनशियात की मिनिस्ट्री भी उनके पास है और चेयरमैन पीसीबी भी हैं। और पीसीबी का जो बेड़ा गर्क हुआ है और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है उसमें वो कहते हैं मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन सर्जरी करने वाले क्या वो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं भी या अताई डॉक्टर हैं? एक क्वैक है
ये तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन अब हनीफ अब्बासी साहब ने एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो मुक्तदरा के मोहसिन नकवी पर भी की है, यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक पीपल्स पार्टी पर, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक मुक्तदरा पर। मोहसिन नकवी साहब अब फैसला कर लें कि या तो वजारत दाखिला रख लें या चेयरमैन पीसीबी बने। वजारत दाखिला के उम्मीदवार अब यूं लग रहा है कि हनीफ अब्बासी साहब खुद भी हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि हनीफ अब्बासी साहब एस्पायरेंट हैं बेसिकली वजीर दाखिला बनने के लिए, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर हनीफ अब्बासी साहब वजीर दाखिला बन पाएंगे, क्योंकि ये तो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी मुक्तदरा के साथ। अच्छा, फिर हनीफ अब्बासी साहब ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक की और वो कहते हैं कि जी इस पर मुझे वैसे थोड़ा सा एतमाद नहीं हो रहा और यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अब्बासी साहब की इस बात के ऊपर। कहते हैं कि पीटीआई में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं जो बानी पीटीआई से जेल में भी मिलने जाते हैं। अब ये तो बेसिकली इन्होंने बात किया, हो सकता है कोई ना कोई प्लांटेड बंदा हो। खान साहब को भी वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं कि 12-13 बंदों का पता है, और मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस दिन इमरान खान बाहर आया, अभी तो इमरान खान मुखालिफिन के सर चढ़ा हुआ है ना, जिस दिन इमरान खान बाहर आया ना तो पहला रंदा जो है वो पार्टी के अंदर फेरा जाएगा। टिकटिंग के मसलों से लेकर हर चीज के अंदर ऐसे ऐसे मफाद परस्तों ने ऐसा ऐसा अपने मफाद के लिए काम किया कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो अब ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है और जाहिर बात है मुक्तदरा के लिए एक चैलेंज है। ये शहबाज हुकूमत किस तरह से लरज उठी, मैंने आपको अपने इब्तदाई में ये बात क्यों की अब्बासी साहब के इस इंटरव्यू की बुनियाद पर, उसकी वजह यह है कि शहबाज हुकूमत इसलिए लरज उठी है कि ये आप देखें कि मुक्तदरा और पीपल्स पार्टी यही दो टेक थी ने, तो वो टेकें जो हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं सिस्टम के अंदर। और अभी आप ये देख लें कि तारिक फजल चौधरी जो हैं हुकूमती रुकन, उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की बातें जो हैं वो सियासी दहशत गर्दी हैं और अली अमीन गंडापुर अपनी औकात में रहकर गुफ्तगू करें। लेकिन तशवीशनाक खबर यह है कि एक जानिब बिजली के मामले पर केपी हुकूमत और इन सब के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं वो हमारे सामने है। वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल में कैद इमरान खान से आज बाज़ाब्ता तौर पे ये हमें बताया गया है कि पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात तय थी, मगर जेल इंतजामिया ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज उठा दिया। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात फैसिलिटेट की जाती थी, वो वजीर आला हैं, वो प्रॉपर तरीके से जाते थे, कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी मुलाकात होती थी। और उस मुलाकात के हवाले से भी रिसेंट एक दावा भी हुआ है, शायद उसकी भी ये भी एक वजह हो सकती है। शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि DGISI जो है उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप खान साहब से मजम्मत करवा लें, इमरान खान साहब गर्मियों में जेल से बाहर होंगे। तो अब वो बात जब बाहर आई है, अब या तो वो बात सच्ची है या झूठी है, उसकी तरदीद या तायीद नहीं आई, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकात पर एतराज आयद कर दिया गया है। और इस सब के अंदर जेल जराये के मुताबिक अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से आज 6 पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात करनी है, जिनमें रऊफ हसन, शिबली फराज, राय हसन नवाज, सनाउल्लाह बस्ती खेल, खालिद खुर्शीद और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाम शामिल थे। जेल हुक्काम ने इन 6 में से सिर्फ एक बंदे के नाम पर एतराज उठाया है और उस बंदे का नाम है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। और उनकी जगह बताया यह गया है कि किसी और सियासी रहनुमा का आप नाम दे दें मुलाकातियों की लिस्ट में। अली अमीन गंडापुर को गुज़श्ता कई रोज से इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत जो है हमारे जराये के मुताबिक वो भी नहीं दी जा रही। नाउ दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेट्स सी कि किस तरफ को मामला जाता है, लेकिन ये विफाक और केपी के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं ये उसी सिलसिले की एक कड़ी भी लगता है और मुज़ाकरात या बैकडोर चैनल्स जो हैं उनके बंद होने की तरफ भी ये एक बहुत वाज़ेह इशारा है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी आम तरीन खबरें। एक जानिब तो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं शहजाद मलिक साहब, उन्होंने ATC के जो जज हैं उनके मामले के ऊपर फैसला महफूज जो किया था, आज उनकी फेयरवेल थी बाकी जजेस के साथ, उस पर उन्होंने वो फैसला भी सुना दिया। और अब तहरीरी फैसले ने भी एक बॉम्बशेल फोड़ा है, मैं उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूँ। और इस सब के अंदर जो ज़्यादा अहम तरीन बात है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इन्होंने ये खत सुप्रीम कोर्ट भेजने का भी कह दिया, जहां वो खुद भी जा रहे हैं। कम से कम इस खत के सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने की वजह से काजी फाइजी साहब अब ये नहीं कह सकेंगे कि जी मेरे होते मुदाखलत नहीं हुई। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ATC के जज जो हैं सरगोदा के, उन्हें हिरासा करने की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। DPO सरगोदा, DSP हेडक्वार्टर, DSP CTD और मुतलका SHO की बदनीयती है, अदालत तौहीने अदालत का नोटिस जारी करती है। अगली समात पर तमाम अफसरान तहरीरी जवाब जमा करवाएं। लेकिन इसके साथ साथ ISI के जो मामलात हैं उस पर कुछ बातें हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास के तहलका खेज इंकशाफात इस फैसले का हिस्सा बनाए गए हैं। जज मोहम्मद अब्बास ने रिपोर्ट में बताया कि 25 मई को चार्ज संभाला तो पैगाम मिला कि ISI के अफराद जो है वो चैम्बर में मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया। मुलाकात से इनकार के बाद धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। घर के गैस का मीटर तोड़ा गया, बिजली का जाली बिल भेजा गया जो बहुत ज्यादा रकम का था। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि मज़कूरा बिल अमले की जानिब से वापडा की मिली भगत से भिजवाया गया हो। जज मोहम्मद अब्बास के मुताबिक उनकी करीबी अजीज़ो अकारिब की जाती तफसीलात
और उन्हें हिरासा भी किया गया। और इस सब के अंदर यह भी बताया गया है कि जज साहब के जो असिस्टेंट हैं मुनीब अहमद, उन पर भी क़यामत गुजरी और हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में ये तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। और यह बताया गया है कि 13 जून को एक और खुसूसी रिपोर्ट भेजी गई। ये रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट से मुतल्लिक थी। 11 जून को रात 11:15 पर 6 से 7 अफराद सिविल कपड़ों में आए। मुनीब अहमद से सादा लिबास में मलबूस अफराद जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मोहम्मद अब्बास के फैसलों के बारे में सवालात किए। मुनीब अहमद को मजबूर किया गया कि वो के पिछले सफ़े पर लिखे। मुनीब अहमद ने लिखा कि इस अमल से उसकी फैमिली और ख़ास तौर पर बच्चों पर गहरा असर पड़ा। अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनका एहतराम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं वो जज साहब ने अपने फैसले के अंदर लिख दी हैं। नाउ दिस इज समथिंग जिसकी वजह से आप पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो इन द कमिंग डेज बढ़ता हुआ देखेंगे। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिटिकल एडवाइजर जो है गुलाम शब्बीर, जो कि क्लोज एड समझे जाते हैं खान साहब के, उन्हें अगवा कर लिया गया है। उनके लापता होने या उनके गायब होने या गुमशुदा, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, उसकी इत्तलात जो है वो भी इस वक्त हमें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली खान साहब इस चीज़ को जिस तरह से रिसीव करेंगे ये आपको भी पता है, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी सिस्टम और सिस्टम की गई जो ज्यादतियां हैं उनके ऊपर तपे हुए हैं। अब एक और नाज़रीन करम बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश हुआ है और वो ये वाकया पेश आया है जी बलूचिस्तान में। कोयटा में मुसल्लह अफराद जो हैं उन्होंने 16 अफराद को अगवा किया। अब ये मामला रेशल प्रोफाइलिंग का है, ये मामला पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड का है बलूचिस्तान के अंदर, और कोयटा में 16 अफराद पिकनिक मनाने का है और मुसल्लह अफराद ने इन 16 के 16 अफराद को अगवा कर लिया। शनाख्ती कार्ड देखकर उसमें जारी बात है नाम, पता और बाकी चीज़ें होती हैं। 6 अफराद को छोड़ दिया, बाकी 10 लोग पंजाब के रिहायशी हैं। अब जारी बात है हमारी दुआ यह है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। इस मुल्क में पंजाबियों का खून जारी बात है कि निहायत ही अर्ज़ है, उसमें थोड़ा सा हम पंजाबियों का भी अमल दखल है। हम तो अपने हम किसान जो है हमारे, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सके, हम किसी की आवाज़ क्या उठाएं, तो हम आवाज़ उठाने वाले हैं भी नहीं इतनी आसानी से, तो ऑब्वियसली और हम पे होने वाले जुल्म पे कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। अब इस सब के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी नामी एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है और उसके तर्जुमान बलोच लिबरेशन आर्मी जेनंदा बलोच, इसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी की फतह स्क्वाड ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान, इतने ये हो गए हैं कि ये वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें और इनके स्क्वाड हैं इन दहशतगर्दों के, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कोयटा के इलाके शाबान से 10 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। मज़कूरा अफराद से तफ्तीश जारी है। इस हवाले से तफसीली बयान जल्द ही मीडिया में जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको पता है कि हमारे अफसरान जो हैं पाक फौज के, उन्हें भी एक अफसर को इन्होंने पकड़ के कहा कि जी हमने अदालत लगा ली, हमने उन्हें सजाए मौत सुना। अजीब और गरीब इस वक्त मामलात हैं और जारी बात है स्टेट के लिए, रियासत के लिए ये एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर ही चीज़ देखी जा रही है। और ये 10 पंजाबी जो हमारे भाई पकड़े गए हैं, इसमें पंजाबी नहीं, बेसिकली उन्हें अब पकड़ा इसलिए गया, बाकी 6 को तो छोड़ दिया, उन 10 को पंजाबी होने की वजह से उधर उन्होंने धर लिया है। और नॉर्मली ये लोग इतने सफाक हैं, और मैंने बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें या बलोच दहशतगर्द तंजीमें नहीं आप कह सकते, क्योंकि बलोच मुहिब्बे वतन है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं। ये भारत की ईमा पर, रॉ की ईमा पर दहशतगर्दी करने वाली दहशतगर्द तंजीमें हैं। ये पाकिस्तान की भी दुश्मन तंजीमें हैं और ये बलोचों की भी, गयूर मुहिब्बे वतन बलोचों की भी दुश्मन तंजीमें हैं। ये बारीक नुक्ता आपने जहन में रखना है। तो ये बलोचों का नाम इस्तेमाल करना ही बलोचों से सबसे बड़ी दुश्मनी है कि आप लिबरेशन आर्मी के साथ अपना ये इस तरह से नाम लगा रहे हैं और आप दुश्मन ममालिक की ईमा पर दहशतगर्दी के काम कर रहे हैं। लेकिन ये कंसर्न है, अल्लाह ताला से ये दुआ है और हमारी एजेंसीज इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगी, इन 10 लोगों को बाहिफाजत वापस लाया जाए। और इसकी सरकोबी करना बहुत ज़रूरी है और अहनी हाथों से निमटना रियासत के लिए इस सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।